हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। जितने भी हमने आज अभी तक चैप्टर पढ़े हैं उनके सारे मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब जितने भी चैप्टर कराए हैं उन सभी चैप्टर पे मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा चुका हूँ, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर और एक्सपोनेंट, ये चैप्टर्स करा चुका हूँ मैं। अब मिक्स्ड क्वेश्चन के बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब द्विघात समीकरण। तो हम मिक्स्ड क्वेश्चन के क्वेश्चन में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, 2 + -1 - 1/3, ये हमारा रेशनल नंबर है और ये दोनों इंटीजर नंबर। तो ये कैसे होगा सॉल्व? मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 1, माइनस लगा है, -1/3 कर दो। अब ये सॉल्व, 2 - 1 1 बचा, प्लस का 1, -1/3। अब हर एक इंटीजर के, हर एक पूर्णांक के नीचे हर में डिनोमिनेटर में 1 माना जाता है, मान लिया 1। अब डिनोमिनेटर सेम कर दो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब नीचे की है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये 1/3 ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3 माइनस 1/3, ये ऐसे ही है। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर जब सेम हो तब आता ही है कि एक बार डिनोमिनेटर एक ही बार लिखो, और 3 - 1, जैसे 3 है 3, माइनस है माइनस, 1 है 1, क्या आ गया? तो 3 - 1 2/3। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही आंसर है। अगर कैंसिल होता तब जो भी कैंसिल करके आता वह आंसर होता। अब एक तरीका तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहें तो एक इजी मेथड है और है। अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 1 जा 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 1 जा 3, बीच में माइनस का सिंबल लगा है तो माइनस का लगा दिया। अब कर लो सॉल्व, 3 - 1 2 और अपॉन में 3 है, आ गया यही आंसर। सिंपल, दो मेथड से कर सकते हैं हम इसे सॉल्व, और दोनों मेथड से कर लिया। इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 1 × -2 डिवाइड बाय 2 + 1/3 - 1/2, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो, 1 × 2 है। पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई भी है, और ब्रैकेट के बाद में क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व। ठीक, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 1 जा 2 और माइनस, और ये यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2। अब ये डिवाइड में 2 है, प्लस 1/3 -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, -1 बचा, प्लस क्या है 1/3 -1/2। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे रेशनल नंबर में, सिंपली कि 2 की मल्टीप्लाई इससे, 3 की इससे और फिर इसकी इससे, ऐसे ही ये कर दो। -1 ऐसे ही रहने दो, -1, अब प्लस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस लगाया बीच में, माइनस लगा दिया, और 3 2 जा 6, -1 है -1, प्लस है प्लस लगा है, ये ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ अलग अलग चिन्ह है, तो पहले ये सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट में बंद करके ही सॉल्व कर लो। अब 2 - 3, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बचेगा, और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में। ठीक, क्या आ गया, -1 माइनस माइनस, वो माइनस प्लस माइनस 1/6। अब जैसे मैं अपने ने ये सॉल्व किया था कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी इससे, ऐसे ही यहाँ इसके डिनोमिनेटर में भी 1 माना जाएगा, तो 6 1 जा 6
वन वन ज़ा वन, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस, और सिक्स वन ज़ा सिक्स। माइनस माइनस क्या होते हैं, मैंने बताया था कि दो अगर सिंबल सेम हों, जैसे कि 2+2, ये ऐड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ये प्लस है, यहाँ भी प्लस माना जाएगा, कोई सिंबल नहीं लगा है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस ऐड हो गए। और 2 - 2 यहाँ माइनस क्यों हुए, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, मतलब डिफरेंट सिंबल होते हैं तब माइनस हो जाता है। और सेम अब यहाँ पर है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 - 2 0, मतलब डिफरेंट सिंबल हों तब माइनस होता है और सेम सिंबल हों तब जुड़ता है। अब प्लस प्लस के ऐड करे थे हमने, तो प्लस में ही आंसर लिखा था, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो प्लस का माना जाएगा। अब माइनस माइनस के 2 डिजिट है हमारे पास, तब ये अगर जब दोनों सिंबल सेम हैं तब ऐड होगा। और अब यहाँ पर किस सिंबल के ऐड किए हैं, माइनस और माइनस के, तो माइनस में ही आंसर। यहाँ प्लस प्लस के करे थे तब प्लस में, अब माइनस माइनस के करे थे तब माइनस में, तो माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 7/6, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरी साइड को कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, और तीनों चैप्टर्स की फास्ट रिवीजन हो रहा है, ये समझ लो, और मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब 1/2 डिवाइड बाई 3/4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 2 प्लस माइनस 1, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व। अब ब्रैकेट को सॉल्व बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो देखो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ब्रैकेट को कर लो। यहाँ पर ब्रैकेट का अगर हटा दें तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा और ये सब प्लस के रह जाएंगे। ऐसे कर लो, या फिर पहले डिवाइड को सॉल्व कर लो। तो करो, देखो 1/2, यहाँ डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई लिखूँ तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर का नीचे है और नीचे का ऊपर पहुँच जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू माइनस के 1/2 है, प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई है, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर 1 हो गया, 1 1 ज़ा 1, माइनस लगा है माइनस, और 3 1 ज़ा 3, ये आ गया। प्लस में क्या है 2, और माइनस क्या है 1, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस में आएगा आंसर, 2 - 1 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 1 ज़ा 1, यहाँ प्लस लगा है प्लस, यहाँ माइनस लगा है माइनस, और 3 1 ज़ा 3, कर दो सॉल्व ये। अब 3 - 1, यहाँ 1 - 3 होगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 - 3 होगा नहीं, तो 3 - 1 कर दो, 3 - 1 2, प्लस का नंबर बड़ा है तब प्लस में आंसर, और प्लस हम शो नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये 5/6 इंटू 3/4 माइनस का कर दो, डिवाइड, यहाँ डिवाइड कर लेना, 6/3 प्लस 2, 9/3 इंटू 4/5 प्लस 2 माइनस का 6। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके दिखाने हैं और कमेंट में इन दोनों का आंसर देना है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करी जाती है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब द्विघात समीकरण।